हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 15। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रोपी के बारे में। इसके लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ जो होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ वो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो मतलब ये कोई एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ है तो इसके पैरेलल में कोई दूसरा रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ बनेगा। ये एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, मतलब ये किसी भी प्रकार के थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या होती है जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ में पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रोपी में। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लॉसियस का थ्योरम। क्लॉसियस का थ्योरम ये कहता है कि किसी भी क्लोज साइकिल में dq/t का जो रेशियो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। ये दोनों चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल है एंट्रोपी को समझने के लिए। तो अगर हम लोगों ने आप लोगों ने ये वीडियो लेक्चर 14 नंबर नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ वो देख लीजिए। उसके बाद ये आप लोगों को एंट्रोपी को समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर। जब हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो एक नया कंसेप्ट आया था जिसका नाम था इंटरनल एनर्जी, जिसे हम लोग आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा का नया कंसेप्ट हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सीखा था। जब हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा तो हम लोगों का एक कंसेप्ट आया जिसे हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी वर्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद ही फॉर्म हुआ है, उसी से इसका ओरिजिन है, वहीं से ये जन्म लेता है, जिसको कहते हैं हम लोग एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का जो वर्ड होता है बेसिकली इसका मतलब होता है, ये डिराइव हुआ है, अगर इसकी स्रोत की बात करें तो ये एक ट्रूप नाम के वर्ड से डिराइव हुआ है। ट्रूप का मतलब होता है परिवर्तन। तो जहाँ भी ऊष्मा का परिवर्तन होता है तो वहाँ पे अगर Q1 थी इनिशियली और बाद में Q2 हो गई है तो वहाँ पे एंट्रोपी का परिवर्तन होता है। तो एंट्रोपी वर्ड ऊष्मा के परिवर्तन से ही पाया जाता है। तो अगर हम लोग देखें, एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। जो भी हमारे सिस्टम की थर्मल एनर्जी में चेंज होता है पर यूनिट टेम्परेचर, इसी को हम लोग एंट्रोपी नाम से जानते हैं। अगर हम लोग इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो बेसिकली एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जो उसका एटम होगा या मॉलिक्यूल के लेवल की बात करें तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो होंगे उसमें एक कुछ रैंडम मोशन होगा, कुछ इधर मूव कर रहे होंगे, कुछ इधर मूव कर रहे होंगे, कुछ इधर मूव कर रहे होंगे। इसी प्रकार से ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा है। एटम्स के मूवमेंट की वजह से ही ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा है और यही हमारी रैंडमनेस जो होती है वो कहलाती है, यही डिसऑर्डरनेस हमारी कहलाती है एंट्रोपी। तो ये एंट्रोपी की दो डेफिनेशंस होती हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और एंट्रोपी का मतलब क्या होता है यहाँ पे हमने ये जाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो एटम्स हैं वो जब इधर उधर मूव कर रहे हैं तो उनमें ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा है, और जब यही एटम्स एक ही दिशा में एक ही जगह पे मूव करते हैं, एक ऑर्डरली मोशन शो करते हैं, तो वो हमारा कार्य कहलाता है। तो कार्य जो है वो ऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर मोशन होता है और एंट्रोपी जो होती है वो डिसऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर मोशन होती है। तो मतलब ऊष्मा जब कार्य में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा का कुछ पार्ट तो ऑर्डर्ड बन जाता है और कुछ पार्ट जो ऑर्डर्ड नहीं बन पाता है, जो कि हमारा वेस्ट हो जाता है, वही जो ऊष्मा होती है वो हमारी अनअवेलेबल एनर्जी कहलाती है। मतलब ये जो एनर्जी है हमारी, ये हमें अवेलेबल नहीं हो पाई है कार्य में परिवर्तित करने के लिए। तो ऊष्मा की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसका कुछ पोर्शन कार्य में परिवर्तित होता है और कुछ हमारा अनअवेलेबल होता है। इतना पोर्शन हमारे कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाता है, उसी को दर्शाता है हमारा एंट्रोपी। तो एंट्रोपी बेसिकली उस एनर्जी को शो करता है जो कि अनअवेलेबल है यूज़फुल कार्य करने के लिए। तो वर्क एक ऑर्डरली मोशन होता है एटम्स का, और ऊष्मा जो होती है वो डिसऑर्डरली मोशन होती है हमारे किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। और जो एंट्रोपी होती है वो बेसिकली यही ऊष्मा के डिसऑर्डरनेस को या रैंडमनेस को ही शो करती है। तो एंट्रोपी किसी भी पदार्थ की एक ऊष्मगतिकी गुण है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, जिसका तात्पर्य ऊष्मा ऊर्जा का कार्य में परिवर्तन करने से होता है। ऊष्मा ऊर्जा कितनी कार्य में परिवर्तित हो रही है ये एंट्रोपी ही दर्शाता है। तो
तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं एंट्रोपी अगर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो कुछ इस प्रकार से इसका रैंडमनेस मोशन होता है, रैंडम मोशन, और साथ ही अगर हम लोग उसका फॉर्मूला देखें तो वो डेल्टा क्यू बाय टी होता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं दिस इज़ द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। अगर एंट्रोपी को हम लोग समझें कि किसी प्रकार का ये कैसे ये किसी प्रकार के थर्मोडायनेमिक सिस्टम का गुण बन जाता है, प्रॉपर्टी कैसे बन जाता है, तो वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेट अ सिस्टम बी टेकन फ्रॉम अ इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट I टू अ फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट F यूजिंग अ रिवर्सिबल पाथ R1। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे I है हमारा, यहाँ पे F है, और I से F हम एक रिवर्सिबल पाथ R1 से जा रहे हैं। इसके बाद F से I, मतलब ये एक साइकिल बना रहे हैं हम लोग, एक बार I से F जा रहे हैं, एक बार F से I जा रहे हैं। तो F से I हम लोग किसी दूसरा पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये भी एक रिवर्सिबल पाथ है, यहाँ पे R2 है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, R1 और R2 एक रिवर्सिबल साइकिल बन जाते हैं, क्योंकि एक बार हम लोग इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आ रहे हैं और फाइनल से फिर से वापस इनिशियल में चले जा रहे हैं R2 पाथ से। और PV का डायग्राम बनाया हुआ है हमने, यहाँ हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लॉसियस के थ्योरम से हम लोग देखें तो ये पर्टिकुलर जो साइकिल है जो रिवर्सिबल पाथ से बनी हुई है R1 से R2 से, तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू बाई टी होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब अगर हम लोग एक पथ पर I से F पे अगर हम ऊष्मा देखें तो डी क्यू बाई टी R1 पे और प्लस R2 पे डी क्यू बाई टी 0 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से ये इक्वेशन आएगी, यहाँ से ये इक्वेशन बन के आ जाती है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये वाला पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे जा सकता है माइनस के साइन के साथ, तो हमने यहाँ हिंदी में भी सेम चीज़ लिखी हुई है, तो यहाँ पे हमने इसको माइनस साइन के साथ इधर कर दिया। अब क्योंकि F से I अगर R2 पाथ पे जा रहा है और माइनस साइन लगा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम इस प्रोसेस को उल्टा कर दें तो माइनस साइन कैंसिल हो सकता है। मतलब R2 की डायरेक्शन ये ना लेकर अब हमने R2 की डायरेक्शन कुछ इस तरह ले लिया, I से F R2। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये हट जाएगा, क्योंकि हमने प्रोसेस को ही रिवर्स कर दिया है, प्रोसेस को ही हमने ऑपोजिट कर दिया है। तो अब I से F आ रहे हैं हम लोग और किसी R2 प्रोसेस से आ रहे हैं, R2 से आ रहे हैं। तो यहाँ पे I से F डी क्यू बाई टी और R2 से आ जाएगा। तो मतलब डी क्यू बाई टी अगर हम R1 से आएँ या R2 से आएँ, दोनों के बराबर है वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू है डी क्यू बाई टी की वो बराबर होने के कारण हम समझ सकते हैं कि ये ना ही R1 पे डिपेंड कर रही है कि किस पाथ से हम लोग आए हैं, R1 पे डिपेंड कर रही है, ना ही ये R2 पे डिपेंड कर रही है। ये तो बस एक प्रॉपर्टी है जो कि अपने पॉइंट पे डिपेंड कर रही है कि हम I से F गए, इसलिए I पे क्या पॉइंट पे वैल्यू है और F पे क्या पॉइंट पे वैल्यू है, ये हम लोग जान सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी पाथ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना R1 ना R2, ये इस पे इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से समझ सकते हैं हम देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट, और पाथ पे नहीं डिपेंड करती है। तो डी क्यू बाई टी I से F हमारी एक प्रॉपर्टी कहलाएगी और इस प्रॉपर्टी का नाम है एंट्रोपी। इसी प्रॉपर्टी का नाम है एंट्रोपी, जिसे हम लोग S से लिखते हैं। S जो होती है डिनोटेड बाय S, ये हमारी वैल्यू होती है। तो हिंदी में भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि रिवर्सिबल डी क्यू बाई टी अगर रिवर्सिबल पाथ है तो ये एक पूरा स्वतंत्र राशि होता है जो कि पूर्णतः अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करती है, मार्ग पर निर्भर नहीं करती, सिर्फ I और F पे निर्भर करती है। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डी एस का, डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। यहाँ से ये एंट्रोपी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो बेसिकली एंट्रोपी का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 2 चेंज इन डेल्टा क्यू अपॉन में टी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, और साथ ही ये किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है। इसीलिए ये एक पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। ये एक बिंदु फलन होता है, गुण होता है, बिंदु फलन गुण होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है एंट्रोपी के बारे में। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम लोग डील करेंगे कि कैसे ये डिफरेंट
ये फार्मूला डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट एक्ट करता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एंट्रोपी के फार्मूला को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। एंट्रोपी के बारे में इतनी नॉलेज आई थिंक सफिशिएंट है कि ये एक प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन है, एंट्रोपी होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है और फार्मूला क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।